Sameer sir. Hello, Sameer sir. Yes, sir. Yes, sir. You can start your session. Okay, so this much students are joined, or there Gaurav are. sir. Gaurav sir. समीर सर, हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है. आप सेशन स्टार्ट कर दीजिए. आफ्टर दिस सेशन वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद ऑल स्टूडेंट्स. Okay, sir. Okay, no issue. Just give me 1 minute. आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए चैट विंडो में विद योर रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर. वासु सर नहीं है क्या? वासु, प्रीतम, हाँ भाई। Okay, so good morning, all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Am I audible to all? Yes, sir. यस Okay, cool. यस सर। Okay, okay, okay. So अभी तो हम अटेंडेंस जो है वो चैट विंडो में लगा रहे हैं. So today what we're going to do is I'll create one Google form, okay, for attendance, for feedback, daily feedback, and for assignment. Okay, so what you all have to do is you have to submit. We're going to provide the link of that Google form, okay, in WhatsApp group, and daily after class you have to submit that Google form. Okay, so and in that form I'll add my management team and your class faculty. Okay, सो दैट कितने स्टूडेंट्स ने क्या है और क्या डेली का फीडबैक चल रहा है ट्रेनिंग का, वो भी साइमल्टेनियसली शेयर होता रहेगा. ओके, सो यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन किसी के कोई डाउट्स, किसी को कोई डाउट्स, किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? सो आप, if anybody, like anyone have any question, so you can say yes in chat box. If there's no question, so just type no in chat box. Okay, so I guess Noor, Alam, and Ankur, Prajakta, Harshita, Tushar, and I guess I'm audible to Tushar Jain and Vashu Sharma. यस सर। Yeah, यस सर। yeah, so अच्छा, तुषार ने ऑलरेडी कर दिया है. Vashu, please, if you don't have any question, just type no in chat box. See, you all have to each and every student have to reply. Okay, जितनी भी, क्योंकि चैट्स है वो सारी रिकॉर्ड होती हैं, that's why. Okay,
कूल। सो देयर इज नो क्वेश्चन। अब इन लास्ट क्लास मैंने क्या क्या चीज़ बोली थी पढ़ के आने के लिए? सबसे पहले तो आई गेस आई हैव टोल्ड कि आप पढ़ोगे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, राइट? तो सब लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहले ही बोल दें नो चैट बॉक्स में, और जिन्होंने पढ़ा है जस्ट टेल मी यस। जो जो चीज़ें मैंने बोली थी वो पढ़ी हैं जिन जिन लोगों ने पढ़ी हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी आपको प्रीतम। ओके, लास्ट क्लास में भी थे तुम नूर आलम, बट आई गेस यू वर लेट। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अंकुर। यस अंकुर, सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा हाँ, मैंने शायद लिखा हुआ है क्या क्या बोला था। हाँ यस। सो यस अंकुर, टेल मी व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। Sir, a free body diagram in which a graphical representation in which we remove all the members and we consider only reaction and load as well. ओके And we find the sporting reaction with the help of equilibrium equation. ओके, गुड गुड। देन नेक्स्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू डू इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? Sir, degree of freedom defined as a set of independence of displacement or you can say rotation that describe the deformation of the structure or framework, any framework. ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं हम? Sir, I don't get that. लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम मेंबर्स के लिए निकालते हैं, सपोर्ट के लिए निकालते हैं, या फिर हम लोड कैलकुलेशन के लिए निकालते हैं? सर मेंबर्स के लिए निकालते हैं इंडिटरमिनेंसी और वो चेक करने के लिए कि फेल होगा ओके मेंबर. यस. ओके ओके, गुड। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हर्षिता। यस, फिक्स्ड सपोर्ट का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? यस हर्षिता। Sir, 0. ज़ीरो, ओके। एंड रोलर सपोर्ट का? सर नहीं पता है इसका तो। आई गेस सर हम्म, ओके। देन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितन क्या होता है? सर जो पीसीसी का होता है हमारा वो केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से 2400। कंक्रीट का? हाँ सर, पीसीसी कॉन्क्रीट और आरसीसी? 2500 सर, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, गुड गुड।
Then my next question is for Tushar. Yes. Yes, sir. uh, Tushar, what is performance based design? Sir, three topic थे ना, I think degree of freedom, free body and density. नहीं, पीवीडी भी था ना? वो तो नहीं किया सर. अच्छा, ठीक है, कोई नहीं. Yes, sir. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक स्पेस में किसी भी मेंबर का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? सर 2D में तो सर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मतलब 2 डायमेंशनल में सर, उसमें सर 3 पॉसिबल होते हैं सर. और सर जो 3D में होते हैं वो 6 होते हैं सर, क्योंकि सर 2 हॉरिजेंटल में होते हैं, 2 वर्टिकल में और 2 रोटेशनल में. ओके, गुड, गुड, वेरी गुड. देन यस, प्राजक्ता. प्राजक्ता, आई एम ऑडिबल टू यू बेटा? यस सर. या. सो हिंज सपोर्ट का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? सर मैंने पढ़ा नहीं सर, मैं बाहर गई हूँ, दिवाली में बाहर हूँ सर मैं. ओके, कूल. सो लेट, अच्छा, यस. ओके, जब प्राजक्ता, देन अंकुर, तुमने पढ़ा है बेटा परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन के बारे में? Yes, sir. थोड़ा Yes. बहुत. क्या पढ़ा है बताओ? So performance based building में it is a approach to design any complexity buildings from us. Uh, Hmm. so including high rise apartment and office buildings. It is an approach basically to construct any complexity buildings. ओके, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का किस तरह का डिजाइन बेटा, एक बार रिपीट करना. हाँ. ऑन ह्यूमन बॉडी. यस. चलो कोई नहीं. हर्षिता, आपने पढ़ा है बेटा? नो सर, एक्चुअली मैं पढ़ रही थी बट मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैंने वो पढ़ा नहीं. ओके, नॉट एन इशू. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. ओके, स्क्रीन विजिबल है सब लोग को? यस सर. ओके, कूल. सो सबसे पहले बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में व्हाट वी क्रिएट इज अ लाइन डायग्राम. ओके, किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी मेंबर का व्हाट वी क्रिएट इज लाइन डायग्राम. कैसे? अब जैसे कि हमारा, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप लोगों को अभी तक बुक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, सो उसमें बन के आता है मेंबर की एक बीम है. ओके, वो मोस्टली फ्री बॉडी डायग्राम्स ही होते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात. तो जैसे ये एक साइड से फिक्स है और इस पे यूडीएल है सम एक्स वैल्यू का. ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एक फ्री बॉडी डायग्राम. बट आप जब रियल में इसको करोगे, जैसे एक बीम है. ओके, एक बीम है, देन उसके ऊपर क्या होगे? बीम किस पे सपोर्ट रहती है? कॉलम्स पे सपोर्ट रहती है. वी हैव 2 कॉलम्स ऑन ईच साइड एंड इसके ऊपर वॉल लगती है. ठीक है, यहाँ पे वॉल आ गई. ओके, तो ये एक सिनेरियो क्रिएट होता है प्रैक्टिकल वे में. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो मैंने एक लाइन बना दी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये मेरी बीम की तरह होगा. अब बीम और कॉलम में किस तरह का सपोर्ट रहता है? विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज बिटवीन बीम एंड कॉलम?
यस, बताओ फटाफट से, किस टाइप का सपोर्ट रहता है? यस, फिक्स सपोर्ट होती है बीम कॉलम के बीच में, या हिंज सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, कौन सा सपोर्ट होता है? यस अंकुर, लेट्स स्टार्ट विद यू। हाँ, कौन सा बेटा? जोर से बोलो, समझ नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? ऑडियो शायद क्लियर नहीं है अंकुर तुम्हारा, तुम टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट में मैसेज टाइप कर दो बेटा। ओके, यस हर्षिता, व्हाट अबाउट यू? कौन सा सपोर्ट होता होगा बीम और कॉलम के बीच में? सर आई गेस सिंपली सपोर्टेड रहता है। सिंपली सपोर्ट रहता है, कैसे सिंपली सपोर्ट रहता है? सिंपली सपोर्ट किस टाइप का सपोर्ट है, पहली बात तो? सर दोनों साइड इसमें एक साइड रोलर और एक साइड हिंज रहता है। तो क्या एक साइड हम रोलर लगाते हैं बीम में? सर एक्चुअली वो मतलब अगर एक्सपैंड हो तो उस चीज़ के लिए होता है ना, हम्म। अगर स्ट्रक्चर हमारा एक्सपैंड हो तो। अच्छा, ओके, देन नेक्स्ट इज आफ्टर हर्षिता, जस्ट अ सेकेंड। यस, नूर आलम, नूर आलम यस सर। कौन सा सपोर्ट होता होगा दोनों के बीच में, बीम और कॉलम के बीच में? सर फिक्स सपोर्ट होता है सर। फिक्स सपोर्ट होता है, क्यों? सर कैसे फिक्स सपोर्ट कैसे है? सर दोनों साइड सर हम कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो सर तो इंटरकनेक्टेड होता है सर दोनों, तो फिक्स। अच्छा, सर ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 0 होगा उसमें, ओके इन कॉन्क्रीट बीम सर। ओके ओके, कूल, देन प्रतीक्षा देवी, यस प्रतीक्षा, आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. या Yeah. सो So, which type of which type support of support we we provide? sir, provide? Fixed support ही होता है क्योंकि वो दोनों तो फिक्स्ड रहते हैं ना तो Okay, okay. yes, Yes. तो अंकुर, यस, आई एम ऑडिबल टू यू अंकुर? Yes, sir. या सो किस टाइप का सपोर्ट होता है बेटा? Yes, sir. Fix here. Fix फिक्स support. फिक्स होता है, ओके, Yes. देन प्रीतम, यस प्रीतम, किस टाइप का सपोर्ट होता है बेटा? फिक्स सपोर्ट सर। कैसे? दोनों क्योंकि मूवेबल नहीं है सर, ये क्या बोलते हैं, बीम एंड कॉलम। ओके, यस, देन तुषार, यस तुषार, आवाज आ रही है बेटा तुषार? सर आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही सर। क्या सब लोग को आवाज कम आ रही है? नो सर, क्लियर है। यस सर, Yes, sir. वॉल्यूम सर कम है। ओके, नूर आलम, आप एक बार बेटा अपना ऑडियो चेक कर लो, बाकी सब लोग को सही आ रही है। ओके, देन यस, वाशु, इट्स वाशु और वासु? Yes, sir. Vasu, sir. Vasu, okay. Yes, Vasu. Which type of support we provide? I don't know, sir. Actually, sir, it's my first class. क्लास से तो मैं पूछ ही नहीं रहा रिलेटेड, Yes, इट्स sir. अ जनरल क्वेश्चन राइट नाउ।
क्या सर रिपीट करेंगे सर एक बार आप? बीम और कॉलम के बीच में किस टाइप का सपोर्ट रहता है? फिक्स ही है सर, दोनों स्टेबल हैं सर अपनी अपनी जगह। ओके, सी जितने लोगों ने भी फिक्स्ड आंसर करा है दे आर रॉन्ग। ओके, क्यों रॉन्ग? जस्ट बिकॉज जो बीम और कॉलम के बीच में सपोर्ट होता है वो सिंपली सपोर्ट होता है, but simply support is not a type of support, it's a combination of support. Which type of combination? In this combination two supports were included: hinge या hinge roller या roller roller। okay, got my point? हर्षिता ने सिंपली सपोर्ट बोला था, बट एक साइड हिंज एक साइड रोलर, ऐसा नहीं है, दोनों साइड हिंज सपोर्ट रहता है। अब अगर हम फिक्स्ड कर देंगे, जैसा आप सब लोगों ने आंसर किया कि सर फिक्स सपोर्ट हो, अगर हम किसी भी बीम को कॉलम से फिक्स कर देंगे तो अगर जैसे ही अर्थक्वेक या विंड से डिफ्लेक्ट होगी हमारी क्या कहते हैं मेंबर या बीम, व्हाट दैट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, फेलियर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, क्लियर है सब लोग को? सो अब हम यहाँ पे प्रोवाइड क्या कराएंगे? ओके, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने यहाँ पे सिंपली सॉरी हिंज सपोर्ट का हमने यहाँ पे क्या करा, सिंबल बना दिया। देन अब जो वॉल है वो बीम पे किस पैटर्न में हमारा लोड लगाती है, अप्लाई करती है, वो होता है यूडीएल। ओके, सो यहाँ पे हमने यूडीएल बना दिया। देन कितनी लेंथ की बीम है, लेट्स से 3 मीटर्स, तो दिस इज अ टाइप ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, और इसी फ्री बॉडी इसको अब हम बाकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आगे तो ये आपको एज अ इंजीनियर इन अ प्रैक्टिकल वे आपको क्या करना होता है कि इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होता है, देन हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग में। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ ओके, नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ये तो होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है सब लोग को? किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क। अगर डाउट नहीं है सो यू कैन से नो। नो सर। ओके, cool. So yeah, so next thing is degree of freedom. Okay, so degree of freedom, what we calculate or why we calculate this degree of freedom. तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तक सब लोग को पता है जो हमारे स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर में किस टाइप का सपोर्ट लगता है, जैसे जिन घरों में भी आप रह रहे हो या कॉलेज है या मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, उसमें किस टाइप का सपोर्ट रहता है? यस, फटाफट से सब लोग आंसर करो। किस टाइप का सपोर्ट रहता है? सर जनरली सारे स्ट्रक्चर मतलब जो हम लोग रह रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में सिंपली सपोर्टेड ही होते हैं सर। कैंटिलीवर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं या फिर फिक्स। ओके, किसने आंसर किया था ये? नूर सर। ओके, गुड गुड गुड। देखो बेसिकली जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग है या मतलब कॉलेज है, रेजिडेंशियल है, वो मोस्टली हमारे फिक्स्ड रहते हैं। ओके, अब ये कहाँ से पता चला कि हमें जो मतलब हमारी फाउंडेशन है, हम चाहे राफ्ट, पाइल या आइसोलेटेड फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, कोई सी भी टाइप की फाउंडेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये पता कहाँ से चला? इवन अभी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बीम और कॉलम के बीच में हमें कौन सा सपोर्ट लगाना है या कौन सा सपोर्ट होता है, ये पता कहाँ से चला? आपको एज अ सिविल इंजीनियर कोई बताएगा नहीं। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी
check or we calculate the degree of freedom of that structure. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? अब यही होता है कि डेफिनेशंस तो पढ़ लेते हैं बट उनका बेसिक मीनिंग समझना होता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे नाम में ही है, कितना उसको फ्रीडम देनी है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देनी है. ओके, जैसे कि आप लोग के पेरेंट्स और हम लोग के पेरेंट्स हमें उतनी ही फ्रीडम देते हैं जितनी डिग्री मतलब जितना वो चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, कितना जा सकते हैं, किस वे कॉलेज से घर आना है, ठीक है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो वो भी एक तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है. अब उसके लिए जैसे वहाँ पे सेम घर वालों ने जैसे हमें कितना फ्रीडम हमें प्रोवाइड करा रखा है कि फ़ोन यूज़ करना है नहीं करना. कुछ कुछ के पेरेंट्स कुछ भी यूज़ नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, नो फोन्स, नो इंटरनेट एंड ऑल एंड ऑल. सो वो क्या हो गया, फिक्स सपोर्ट. ओके, उनको एक मतलब बहुत ही पर्टिकुलर स्केड्यूल में बिजी रखना है और वो सारी चीज़. एग्जाम्पल्स हैं तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा एग्जाम्पल्स में. तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आता है कि पहले हमने उस स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया कि उसको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देना है. डिग्री ऑफ फ्रीडम देने का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है ड्यू टू फोर्स, रोटेशन कितनी हो सकती है ड्यू टू मूवमेंट. ओके, तो सिंपल सी बात है कि कितना आप घूम सकते हो, कितने एरिया में आप घूम सकते हो, आप घूम सकते हो नहीं घूम सकते, तो आपके घर वाले या हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को फ्रीडम हमें देते हैं. तो सेम चीज़, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी किसी भी मेंबर का स्पेस में कितना होता है. इन फॉर 2D इट्स 3, ओके, एंड फॉर 3D इट्स 6. क्यों? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के लिए सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं. fx, fy and fz, then mx, my and mz. Okay, so बेसिकली हमारे ये किसका है, 3D स्ट्रक्चर का मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैट प्रो इज अ 3D सॉफ्टवेयर. तीन फोर्सेस होती है, 3 डायरेक्शन में फोर्सेस होती हैं और 3 डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है. अब सबसे पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब हमें निकालना है कि कहाँ पे जॉइंट्स, तो हम जॉइंट्स में बेसिकली क्या प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट. ओके, तो सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर देयर? यस अंकुर, लेट्स स्टार्ट विथ यू. कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं? Sir, for simple support, fix, hinge, or roller. ओके, कूल. और पिन सपोर्ट? पिन सपोर्ट नहीं होता कोई? Yes, sir. Okay. तो कितने हो गए? 5. 5. Pin, simple, roller, hinge, or fix. ओके, ओके, गुड. देन नेक्स्ट इज हर्षिता. यस हर्षिता. सर एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, तो आवाज़ कट गई, एक बार आप फिर से रिपीट कर देंगे? कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं? So, double roller. ओके अंकुर, ठीक है. सर सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर, ये सपोर्ट्स हैं या टाइप्स ऑफ बीम है? टाइप्स ऑफ बीम है. आई एम आस्किंग अबाउट सपोर्ट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर देयर? आई डोंट नो सर. Okay, it's very strange. You Sir, are
थर्ड ईयर, May I ओके। speak? मैं पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, डोंट वरी। If you want to say anything else beside this, so you can say. I guess Noor Alam was saying. Yes, sir. Sir, there are 5 types of support. हाँ, Generally, sir, 3 होते हैं सर, simply fixed support, hinge support, and roller support. Sir, pin support is nothing but hinge support. Sir, 2 types और होते हैं सर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा सर. okay, good. Then next is Pritam. Yes, sir. या कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं बेटा प्रीतम? 5 types, sir. 5 टाइप्स, कौन कौन से? Roller support, roller support, and pin support, fixed support, and simple and hanger support. सिंपल एंड हैंगर Hanger. सपोर्ट, ओके। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, या yes. So okay, 5 supports you have said, Pritam. Then next is Tushar. Yes, Tushar. सर फिक्स स्पोर्ट होता है एक, फ्री स्पोर्ट होता है, पिन स्पोर्ट होता है, रोलर फ्री होता है। फ्री सपोर्ट होता है? यस सर। अरे मतलब सर एक एंड से फ्री होता है, ओके। जो मतलब सर कंटिन्यूअस बीम होती है हमारी में सर एक ओके फ्री होता है सर। ओके ओके, यस कूल, सर। ठीक है। अभी चलो, तभी फ़ायदा है कि ऐसे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें इंटरव्यू में आंसर करोगे तो बहुत ज़्यादा या तो इंटरव्यू शॉक होगा या जो भी, ठीक है। बट गुड गुड तुषार। देन यस, वासु, Yes, sir. कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं बेटा? Sir, 5. कौन कौन से? Roller, roller, pin, fixed, hanger, and simple support, sir. ओके, हैंगर सपोर्ट कहाँ से आया? हैंगर किस चीज़ का सपोर्ट होता है? ओके, देखो, चलिए लेट, और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सो प्लीज़ आप ना इन सबको ये क्लास नोट्स के उसमें नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। और इसका जो फोटो क्लिक करके आप ग्रुप पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है, जिससे कि आपके जो लास्ट में रिपोर्ट्स हों उसमें आप रिपोर्ट में डेली जो क्लास पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग जो क्लास का मैंने आपको बताया है आपको सबमिट करना है, तो उसमें आप एटलीस्ट वो स्क्रीनशॉट्स या वो सब चीज़ें डाल सको, ठीक है। यस, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ओनली, ओके। 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं सिर्फ, फिक्स्ड, हिंज एंड रोलर, ओके। हिंज और पिन सेम होता है, ठीक है, जैसा नूर आलम ने बताया था। अब 3 तरह के सपोर्ट्स होते हैं। आप सब लोग ने एक सपोर्ट का मेंशन किया, सिंपली सपोर्ट। तो जैसे मैंने सिंपली सपोर्ट के बारे में पहले ही बताया, सिंपली सपोर्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ सपोर्ट, ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट, ओके, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बट बहुत बार हम क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, कि वो भी एक सपोर्ट होता है, नहीं, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन है रोलर रोलर या हिंज रोलर का या हिंज हिंज का, ठीक है। तो वो होता है हमारा सिंपली सपोर्ट। और हैंगर सपोर्ट जैसा कोई सपोर्ट नहीं है, ओके। देन एक और किसी ने बताया फ्री सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये 3 तरह के सपोर्ट होता है। अब ये जो 3 तरह के सपोर्ट होते हैं इनका हम क्या, अब जैसे
हमें स्ट्रक्चर में देखना, पहले हम सपोर्ट के बारे में जैसे हमें पता रहता है, जैसे फर्स्ट मैं बात करूं कि फिक्स सपोर्ट है हमारा, ठीक है, कि फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट का डायग्राम कुछ, एक सेकेंड, यस, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट का क्या होता है कि यहाँ से जैसे फिक्स हो गया, अगर मैंने ये मेरी एक बीम है, इसको अगर मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया तो दैट मीन्स इन फिक्स सपोर्ट नो फोर्स नो मूवमेंट। अगर फोर्स और मूवमेंट होगा तो क्या होगा, उसमें फेलियर अकर होगा, ठीक है, टूट जाएगी बीम। ओके, तो जो भी चीज फिक्स होती है वो टूट जाएगी, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा, तो दैट मीन्स नो फोर्स, कोई से भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं, नो मूवमेंट, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 0 सर। 0, गुड। 0. ओके, नाउ अभी मैं बात कर रहा हूँ 3D में, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट सपोर्ट आता है हमारा, कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। ओके, हिंज सपोर्ट, बेसिकली हिंज सपोर्ट का एग्जांपल कोई देना चाहेगा? हिंज सपोर्ट का एग्जांपल? सर आप Yes. कह सकते हो सर डोर। डोर, ओके, गुड, यस वेरी सर। गुड, सबसे कैजुअल एक एग्जांपल है, वेरी गुड। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, ठीक है, जिसमें कि एक साइड से हम क्या करते हैं, पिन कर देते हैं, तो हिंजेस हम प्रोवाइड कराते हैं डोर में एक साइड से। अब हिंज सपोर्ट में क्या अलाउ रहता है? हिंज सपोर्ट में कभी भी फोर्स नहीं यूज होती, ओके, ओनली रोटेशन, पहली बात, ठीक है, समझ में आई? सिर्फ मूवमेंट होता है, रोटेशन होती है हिंज सपोर्ट में, फोर्स नहीं होती, मतलब ट्रांजिशन हम नहीं लगा सकते, सिर्फ रोटेट कर सकता है। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3D में? 3, ओके। क्यों 3 हुआ? क्योंकि किसी भी 3 डायरेक्शन में हम उसमें से किसी एक में, 2D में होता है 1 और 3D में होता है 3, ओके। तो कहीं कभी कभार इसमें फोर्स भी इंक्लूड कर देते हैं एक्सेप्शनल उसमें, तो हम इसमें 3D में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हिंज इज 3 फॉर मूवमेंट, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? रोलर सर। रोलर सपोर्ट, ओके। यस, सो रोलर, अब रोलर में क्या होता है? सर वो एक ही रिएक्शन को काउंटर अटैक करता है वर्टिकल। यस, अब जैसे हिंज में हमारा क्या होता है कि सिर्फ मूवमेंट होती है, नो ट्रांजिशनल डायरेक्शन या फोर्सेस। रोलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स होती है, नो रोटेशन। रोलर में कभी भी रोटेशन नहीं होती, ओके। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी सेम रहेगा, ओके, 3D में, ओके, बट फोर्स इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके, किसी भी एक डायरेक्शन में। अगर ये 2D में बात करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, ओके। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है कि फिक्स का इतना है, हिंज का इतना, रोलर का इतना, अब हमें जैसे स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। डाउट है किसी को? यस, नूर। सर मैसेज कर दिया। अच्छा, एक सेकेंड बेटा, ओके, कूल। यस, अब अच्छा, ये सिंपली सपोर्ट में क्या होता है? सिंपली सपोर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिंज रोलर का होता है, ठीक है, तो उसका सिंपली सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 6, ओके। नाउ
अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या काम होता है। अब जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज माय स्ट्रक्चर। अब हमें इस स्ट्रक्चर में अगर हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रही हैं, ओके, यहाँ से कोई भी फोर्सेस हमारी इस पे लग रही हैं, तो स्ट्रक्चर को अगर हम फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, वो तो टूट जाएगा और फोर्सेस तो आनी ही है। और स्ट्रक्चर को हमेशा हमें डक्टाइल बनाना होता है, ठीक है। कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है, उस पर थोड़ा सा भी हम इसको धक्का देंगे या मोड़ेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को हम डक्टाइल बनाते हैं और उसी को देखते हुए हम स्ट्रक्चर में, अच्छा यस, जो फाउंडेशन है, हाँ सबसे पहले मैं फाउंडेशन की बात कर रहा था। इस फाउंडेशन को फिक्स क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमें उसमें फाउंडेशन ना हमारी डिस्प्लेस हो, चाहे कितना भी हमारी फोर्सेस लगे या कुछ भी, क्योंकि वो सबग्रेड है, अंडर द ग्राउंड है, ठीक है। ऊपर का स्ट्रक्चर में हमें डक्टिलिटी देनी होती है, तो ऊपर के स्ट्रक्चर में हम फिक्स सपोर्ट नहीं देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीम कॉलम हम सिंपली सपोर्ट रखते हैं, ओके। तो और नीचे का जो हमारा सब स्ट्रक्चर है उसमें हमारा नो डिस्प्लेसमेंट नो मूवमेंट, ना डिस्प्लेसमेंट अकर हो ना मूवमेंट अकर हो, तो दैट्स वाई कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रखना है, 0, तो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो गया, ठीक है। बट अब जैसे दुबई में या फिर इवन अहमदाबाद में एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो स्ट्रक्चर रोटेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें उसमें कौन सा देना पड़ेगा, हिंज सपोर्ट देना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जाके कोई भी बता देगा कि नहीं अंकुर ये सपोर्ट है ऐसे लगा दो, नो, अंकुर को बताना है बाकी लोगों को कि कौन सा सपोर्ट लगना है, ठीक है। तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह नहीं है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट, इतनी चीज क्लियर है कैसे सपोर्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करना है। यस सर। Yes, sir. तो ये बात हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद डेंसिटी ऑफ ऑल मटेरियल्स, तो ये तो पढ़ लिया होगा, तो जब ये हम काम करते रहेंगे तो तब हम ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है पीबीडी, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन। पीबीडी क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन। पहले सिर्फ डिज़ाइन होता था, बट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हमें करना है। अब हम परफॉर्मेंस के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ हम देखते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत जगह स्वच्छ भारत अभियान के अंडर बहुत सारे वॉशरूम्स बने, ठीक है, सबको पता है। यस सर। जी सर। यस, या अब एज अ सिविल इंजीनियरिंग में आपसे बात करूं, आपको वॉशरूम बनाने जगह जगह, ठीक है। तो आप उसमें उस कैसे सस्ते से सस्ता वॉशरूम जिसमें कॉस्ट हमारी ना ज़्यादा यूज़ हो, तो आप क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद अंकुर। सब मटेरियल हम इकोलॉजिकल मतलब कम से कम यूज करेंगे। कम से ब्लॉक्स कम वगैरह हम ब्लॉक मतलब ब्लॉक वगैरह यूज कर सकते हैं जिनका रेट वगैरह थोड़ा इकोनॉमिक हो। ब्लॉक, किस तरह के ब्लॉक मतलब। सर जो आजकल ब्रिक्स वगैरह को हटा के यूज होते हैं वहाँ, फ्लाई उस एश टाइप ब्रिक्स, के। फ्लाई यस। एश ब्रिक कहते हैं उनको, ठीक है। यस यस, सर, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है और इकोनॉमिक भी है तो फायदा। ओके, ठीक है। और क्या क्या कम कर सकते हो। और क्या आइडिया आता है दिमाग में कि कर सकते हैं हम। यस, और कोई आइडिया नहीं आता बेटा अंकुर। हम स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस देखते हैं बेसिकली, कि उसका क्या परफॉर्मेंस है और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। यस, नेक्स्ट इज हर्षिता। आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे हर्षिता, अगर आपको दे दिया जाए कि ठीक है हर्षिता, आपको एज अ सिविल इंजीनियर यू आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत के अंडर में, तो आप कैसे डिजाइन करोगे परफॉर्मेंस देख के।
यस हर्षिता, आई एम ऑडिबल। फटाफट से आंसर करा करो, देखो ठीक है। यू ऑल हैव टू बी एक्टिव। क्या हुआ, हर्षिता नहीं है क्या? बेटा ऑडियो क्लियर नहीं है हर्षिता, आई गेस। इतने चलो नेक्स्ट पूछते हैं, नूर आलम। यस सर। हर्षिता एक बार रीजॉइन करके देखो आप। यस नूर आलम। सर आपने सर मतलब स्वच्छ भारत में मतलब कोई बिल्डिंग क्या मतलब क्या बनाने की बात की थी सर आपने? वॉशरूम्स बने ना स्वच्छ भारत के अंडर में, बिल्डिंग नहीं बनी। ओके सर। हम्म, तो अगर मैं बोलूँ कि नूर आलम इज वर्किंग एज अ डिज़ाइन इंजीनियर ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो आप उसको इकोनॉमिकल और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करोगे? सर ये तो डिपेंड करता है सर कि रिक्वायरमेंट किस कैसी है। ओके, तो रिक्वायरमेंट तो पता ही है कि वॉशरूम डिज़ाइन करने हैं हमें जगह जगह। सर आइडिया समझ में नहीं आ रहा। कुछ एज अ सिविल इंजीनियर क्या कर सकते हो? कौन सी है, थर्ड ईयर में है ना? नो सर, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में, ओके, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इंजीनियर ही हो। क्या आइडियाज आ सकते हैं अभी तक? ओके ठीक है, आलम, नूर आलम को नहीं आ रहा, देन प्रतीक्षा। यस बेटा प्रतीक्षा, कैसे डिजाइन कर सकते हो? क्या? ऑडियो बेटा क्लियर है प्रतीक्षा, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। या आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो प्रतीक्षा। यस, देन प्रीतम। आपने कहा सर स्वच्छ स्वच्छ भारत के अंदर ना, तो सर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस तो मैंने ये देखा है सर, वो रहता है बायो टॉयलेट रहता है बायो टॉयलेट रहता है? बायो टॉयलेट क्या है? सर, जो मतलब रियूजेबल हो, मतलब टॉयलेट उसको यूज कर सकते हैं उसको, मतलब रीयूजेबल मूवेबल टॉयलेट, मूवेबल? टॉयलेट। हाँ हाँ सर, मूवेबल, सॉरी। मतलब वो रियूजेबल टॉयलेट मतलब सर उसका उसका अलग वो, अलग जगह जा सकता है? हाँ। ओके, मतलब आज एक जगह खड़ा है, कल एक जगह खड़ा है, तो ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना। सर रिक्वायरमेंट तो वहां पे भी होगी जहाँ पे वो पहले था। तो वही वही ना, फिर तो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर पा रहे हम। वो तो है सर। तो बायो बायो जो बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हैं उसमें जो वाटर यूज होता है उनका, तो उसको हम्म रिसाइकल करते हैं वो हम्म। वो वो कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के टाइम में आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा तो नहीं है कि एक वॉशरूम को बनाने में आप 10 लाख रुपए खर्च कर दो। नहीं सर, हुआ है? कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब जहाँ से जहाँ पहले पानी उपलब्ध है वहाँ पहले यूज जहाँ बना सकते हैं। तो पानी तो सब पानी का जगह मतलब, उपलब्ध है। नहीं सर, तो फिर वहाँ ड्रिलिंग का जो पंपिंग वगैरह का खर्चा बच जाएगा, नहीं तो जहाँ पानी तो वाटर बेटा पहले सब जगह पानी तो सब जगह उपलब्ध है। आप बोरिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसको पानी तो देना ही पड़ेगा। नहीं, बट बोरिंग कर जहाँ देंगे। पहले से उपलब्ध है सर, जैसे मान लो वहाँ पे पानी वाटर वाटर जहाँ पर ऑलरेडी है, जहाँ नहीं पे ऐसा ऑलरेडी कैसे? बोरिंग किया हुआ। और बोरिंग देख के कंस्ट्रक्शन नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कभी आप अपने घर वालों से ही पूछना, जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो सबसे पहले काम होता है समरसेबल बोरिंग, लगवाना। यस। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि पड़ोसी पानी दे देगा या कहीं से पानी आ जाएगा। ओके, तो वो तो एक कंसिडरेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में कैसे आप कर सकते हो इस चीज को? कंस्ट्रक्शन हम्म, ऐसे तो कोई आइडिया नहीं है सर। चलो कोई नहीं, देन नेक्स्ट इज तुषार।
सर हम आयरन शीट्स का यूज कर सकते हैं, मतलब सर वॉल की जगह। वो सर इकोनॉमिक भी में भी आएगा और सर जल्दी भी बनेगा, मतलब आयरन सर लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी। आयरन शीट का कर दोगे तो उसके लाइक उसकी तो लाइफ साइकिल ज़्यादा नहीं रह पाएगी ना। सर आयरन का मतलब सही रहता है सर, इतना वो भी नहीं है कि भी मतलब सर 2-3 साल में खराब हो जाएगा। और हम कितने साल के लिए डिज़ाइन करते हैं? सर सर आयरन मिनिमम 10-15 तो होगा ही। 10-15 आप निकाल देंगे सर आयरन शीट्स। 10-15 तो हो गई। 50 ईयर्स के लिए मिनिमम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करा जाता है, पब्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और वैसे भी फॉर योर नॉलेज, स्टील स्ट्रक्चर इज मोर कॉस्टलियर देन कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके डिज़ाइनिंग में ज़्यादा खर्चा आता है। यस। और कोई आइडिया तुषार? नो सर। ओके, देन यस, हर्षिता ने दोबारा से ज्वाइन करा है। यस बेटा, हर्षिता। सर माय वॉइस इज क्लियर राइट ना? यप, योर वॉइस इज क्लियर। सर हम लोग जो प्रोडक्ट्स है उसे बल्क में ख़रीद सकते हैं, मतलब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस होंगे बहुत सारे टॉयलेट्स के, तो एक साथ बल्क में ख़रीदने से खर्चा भी कम होगा, आपको एफिशिएंसी। सिर्फ आपको वो तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बात है ना। यू हैव टू वर्क एज अ सिविल इंजीनियर, नॉट एज अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो बल्क में खरीदना, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ही वॉशरूम दे दिया फिर। सर आप डिजाइन के बेसिस पे पूछना चाह रहे हैं सर? मैं एज ए कंस्ट्रक्शन के डिजाइन बेसिस करेंगे तो सर कैसे मैं कह मतलब रहा हूँ होगा सर? कंस्ट्रक्शन के बेस पे। अभी जब मैं आंसर दूंगा तो फिर अभी सब लोग बोलोगे कि हाँ सर ये हो सकता था। मैं तो जो वही आप सुनने का लोग वेट कर रहे हैं सर। सर सर एक हाँ, एक ये कर सकते हैं सर, ढलाई की जगह हम लोग एल्वेस्टर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? एल्वेस्टर। ये क्या है? सर वो सीट आती है ना सर, एसी पतली, सीट्स बोला सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखो, अब मैं इसके पीछे आइडिया बताता हूँ कैसे हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पहले देखी जाती है। अब जैसे फर्स्ट परफॉर्मेंस में हमें पता है कि वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में तो नहीं आता। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में नहीं। इम्पोर्टेंट का मतलब है जो हमारे रेजिडेंशियल कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज, ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में हमें वॉशरूम क्रिएट करना है। अब वॉशरूम क्रिएट करना है और सस्ते में भी क्रिएट करना है। हम उसमें ऐसा तो नहीं है 10-12 लाख रुपए लगा देंगे तो हमारा तो सारा गवर्नमेंट का पैसा ही इसमें चला जाएगा। अब हमें मटेरियल जो देखना है, सबसे पहले हमने परफॉर्मेंस देखी कि अच्छा ठीक है, हमें इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये बहुत कम वेज में यूज़ होगा। देन हम कहाँ पे उसको करेंगे कि बीम एंड कॉलम साइज। ओके, बीम और कॉलम साइज हम उतना ही रखेंगे हमेशा जितना हमें नीडिड है, समझ रहे हो ना, कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट, हम उसमें एज अ सिविल इंजीनियर हम रीयूजेबल मटेरियल यूज़ करेंगे। अभी जैसे कहने का ट्राई करा था, आई गेस प्रीतम ने कहने का ट्राई किया था बायोडिग्रेडेबल समथिंग जो बोला था, तो वो मतलब वो अलग वे में है, बट इसमें हम रीयूजेबल मटेरियल कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फ्लाई ऐश कंक्रीट के बारे में सुना है किसी ने? येस और नो? नो सर। नो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स ना लिख के रखना और इनके बारे में पढ़ना, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी चल रही हैं। जैसे फ्लाई ऐश कंक्रीट हो गया, ग्रीन कंक्रीट हो गई। अब ये क्या होता है, इस कंक्रीट में टोटली रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट यूज ही नहीं करते हैं हम, फ्लाई ऐश यूज करते हैं, क्योंकि फ्लाई ऐश हमारा फ्री मिल रहा है इंडिया में, क्योंकि एज अ वेस्ट आता है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट से। उसके अंडर में इस पे इतनी सारी रिसर्च हुई भी है पिछले कम से कम 7-8 सालों में, कि M25 से लेके M30 तक का इन्होंने स्ट्रेंथ जो है इस कंक्रीट ने हमें दी है। ठीक, और हमें इतनी की मैक्स टू मैक्स M20 की स्ट्रेंथ हमें वॉशरूम्स के लिए चाहिए होगी, क्योंकि 1 स्टोरी स्ट्रक्चर होता है और एक 1 रूम
स्ट्रक्चर होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग बीम एंड कॉलम। वहाँ पे हमारा पैसा बचेगा क्योंकि सीमेंट हमने टोटली रिप्लेस कर दिया। सेकेंड थिंग, अभी जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था कि हम ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। येस, वी कैन यूज़ ब्लॉक्स, बट लाइक उसकी फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे फिनिशिंग इन द सेंस फिनिशिंग और मेंटेनेंस उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हमें कंक्रीट सस्ता पड़ रहा है, ओके, सो व्हाट विल गोइंग टू यूज़, विल गोइंग टू यूज़ आरसीसी डायरेक्टली। ठीक है, आरसीसी की वॉल्स क्रिएट करेंगे और वो फटाफट भी बनता है। अब लाइक आज आपने आरसीसी की कोई भी वॉल बनाई, आप उसको नेक्स्ट डे खोल सकते हो, उसका जो शटरिंग है वो आप खोल सकते हो और उसके बाद वो क्यूरिंग होता रहता है, आप नेक्स्ट उस पर कर सकते हो। आपका डेज ऑफ शटरिंग का रेंट बचा। देन सेकंड थिंग, जो आप फास्ट वर्क कर पाओगे, उतने कम टाइम में ही आप ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हो। लेबर आपकी कम यूज़ होगी और कम टाइम के लिए यूज़ होगी लेबर। ठीक है, डायरेक्टली कंक्रीट, रेडीमेड कंक्रीट जो है वो बन के आ जाता है। और व्हाट यू कैन डू इज़, जो आपने देखा होगा मिक्सर्स आते हैं, ट्रक मिक्सर्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, जो कंक्रीट बनाने में भी, फ्लाई ऐश कंक्रीट बनाने के लिए भी हमारे एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे मेन यूज़ होता है वो होता है कोर्स एग्रीगेट्स। तो हम कोर्स एग्रीगेट्स में यूज़ करते हैं ग्रेवल्स, रोडी। ओके, तो वो जो हम ग्रेवल्स हैं उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट से, जो डिमोलिश कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर टाइल्स वगैरह, इन सब का ना रीयूजेबल मिलता है मार्केट में आज के टाइम पे, जिसे कहते हैं कूड़ा। तो उनको उतने में 20 में 40 में उनको हम क्रश करके उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड मटेरियल है वो हमारे लिए। नेक्स्ट, अब अगर हम आरसीसी वॉल्स बना रहे हैं तो हमें फिनिशिंग मिलेगी डायरेक्टली। वी कैन प्रोवाइड अ थिन और थिक लेयर ऑफ दिस, एक आजकल एक वो चली है, लेयर चली है ग्रे कलर, जैसे आपने बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस में देखा होगा, ग्रे पेंट होता है, तो एक लेयर है जिससे कि डैम्पनेस भी यस सर, नहीं आती। प्लास्टरिंग की जगह पे सर उसी को यूज कर लेंगे, है ना सर? हाँ, तो प्लास्टरिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने आरसीसी का वॉल्स बनाई है, फिनिशिंग तो हमें मिल ही गई, प्लास्टरिंग की तो नीड ही नहीं है हमें, तो हम डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फ्लोरिंग के लिए व्हाट वी कैन प्रोवाइड, फ्लोरिंग में वी डोंट हैव टू प्रोवाइड टाइल्स, ग्रेनाइट एंड ऑल, वी कैन प्रोवाइड कोटा स्टोन। ओके, सो ये सारे हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन के अंडर में। ओके, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट आता है, हम उस स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस देखते हैं और उसी के एग्जैक्ट वे में हम डिज़ाइन करते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ओके, क्लियर है सब लोग को इतनी बात? और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कि हम जैसे जैसे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे तो हम उस पे आते आते जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन इन चारों चीज़ में? सर इतना अच्छा डिजाइन करने के बावजूद भी सर वहाँ के जो लोग होंगे वो वाइट वॉश कर देंगे और इकोनॉमिकल बना के पैसे खा जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट ये देखिए, ये तो बात हो गई एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर बात हो रही है। यस सर, ये बात हो गई सर चोरी की। हाँ, तो ये बात हो गई चोरी की। यस, तो ये तो पर्सन के ऊपर डिपेंड है। वही अगर कोई पर्सन है और वो चोरी भी, जिसे कहते हैं ना, समझदारी के लिए चोरी, सॉरी, चोरी के लिए भी समझदारी चाहिए। ओके, तो उसमें भी उसकी भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसा आप कहाँ पे पैसा बचा सकते हो। ठीक है, तो यस, दिस वाज द थ्योरी अबाउट पीवीटी। और भी बहुत सारी थ्योरी है, मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो ये तो हुई बात असाइनमेंट्स की। तो इसके बाद आप सब लोग अगेन आज इन चारों टॉपिक पे लिख के बना के अगेन आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसमें स्क्रीनशॉट्स या जो भी आपकी फाइल है, पीडीएफ है, वर्ड है, उसको आप शेयर करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर अभी तक? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। ओके, सो जैसे सॉफ्टवेयर का हमारा बेसिकली, अच्छा हाँ, यस, डिज़ाइन के बारे में भी अभी मैं गया नहीं था ज़्यादा।
जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा डिज़ाइन है वो इन 6 स्टेप्स को इंक्लूड करता है: ड्राइंग, स्केचिंग, ड्राफ्टिंग, डिटेलिंग, एनालिसिस। ओके, तो अब इसी में थोड़ा अब हम स्टैट प्रो की तरफ बढ़ते हैं पूरा, कि स्टैट प्रो से हम डिज़ाइन करते हैं। स्टैट प्रो का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग प्रोग्राम। ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग प्रोग्राम, स्ट्रक्चर का एनालिसिस और उसका डिज़ाइन। तो हम ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन के अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या क्या होती है। अब जैसे ड्राइंग, ड्राइंग के बारे में सब लोग को पता है क्या होता है? यस, किसी को नहीं पता ड्राइंग क्या होता है? हाँ, यस, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो यस और नो। पता है, ओके। ड्राइंग तो यार सबको आई गेस पता होना चाहिए, फर्स्ट क्लास से, यूकेजी से, नर्सरी से सब लोग ड्राइंग करते आ रहे हैं। ओके, पता है सबको, सबको कंफर्म है ना? पता है? दोबारा एक बार सोच लेना। यस, बाकी के लोग? हर्षिता एंड ओके, गुड हर्षिता। देन और कौन कौन है? प्रीतम, तुषार। ओके, सबको पता है, वाह, ओके। तो डिफाइन ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग? डेफिनेशन बता दो आप सबको एक एक करके। यस अंकुर। और मैं पहली बता रहा हूँ, 6 हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं: ड्राइंग, स्केचिंग, ड्राफ्टिंग। तो दैट मीन सबका मतलब अलग अलग है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ आती है ना कि सर हमने इंटरव्यू दिया, सब लोगों ने इंटरव्यू दिया, क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 ने इंटरव्यू दिया, बट जॉब लगी सिर्फ 2 की। तो गलती जो होती है वो हमारी खुद की होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? इसके लिए इवन मैं बोलूँ तो बीटेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बचपन से करते आ रहे हैं ड्राइंग, स्केचिंग, ये सारी चीज़ें। अब यही मैंने क्वेश्चन आपसे एज इंटरव्यूअर पूछा कि डिफाइन ड्राइंग, क्या होता है ड्राइंग? यस अंकुर। Yes, sir. Drawing is a representation of any information about any drawing, or it tells about a little bit information that can help in construct any building and all. ओके, ठीक है, चलो एक स्टूडेंट तो अटक गए, ठीक है? यही होता है, कोई भी, मैंने हार्ड सवाल नहीं पूछा, मैंने बहुत एक सिंपल सवाल पूछा है। देन नेक्स्ट इज हर्षिता। यस हर्षिता, डिफाइन ड्राइंग। सर विजुअल आर्ट फॉर्म है ये, हम पेंसिल पेन से जो ड्रॉ करते हैं। स्केचिंग क्या होता है? तो सेम। सेम, तो फिर अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? मैंने पहले ही बोला, मैंने 6 टर्म्स अलग अलग हैं। सर स्केचिंग पेंसिल से होती है और ड्राइंग ये किससे होती है? पेन से होती है? सर क्रेयॉन से भी हो सकती है, पेन से भी हो सकती है। क्रेयॉन से? अच्छा, मतलब क्रेयॉन से जो हम कर रहे हैं उसे ड्राइंग, और जो पेंसिल से कर रहे हैं उसको स्केचिंग। ओके, ठीक है, गुड। देन नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट? नूर आलम। यस सर। क्या होता है ड्राइंग, बताओ बेटा। सर ड्राइंग कह सकते हैं हम सब किसी मतलब फिगर का, मतलब सर वो तो ग्राफिकल मतलब शो करना किसी पेपर पर, उसको ड्राइंग कहते हैं, जैसे तो लेआउट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो स्केचिंग और ड्राफ्टिंग कैसे अलग हुआ ड्राइंग से? सर ड्राफ्टिंग तो सर मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे ना सर। अच्छा, और जब पहले सॉफ्टवेयर नहीं था तो ड्राफ्टिंग नहीं होती थी? यस सर, ड्राफ्टर से सर मैनुअली होती थी सर। तो फिर तभी तभी मैं ना जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि सॉफ्टवेयर समझ जाना बहुत छोटी आसान चीज़ है, कमांड्स आ जाना, बट आपको टेक्निकल जब तक नहीं पता होंगे तो आप ऐसे ही
इंटरव्यूज में गच्चा खाओगे। हाँ, तो और कुछ ऐड करना चाहोगे नूर आलम? ड्राइंग तो सर बता दिया हमने। क्या सही बताया ड्राइंग? लगता है कॉन्फिडेंस है? यस सर, किसी भी फिजिकल चीज का सर पेपर पे ड्रॉ करना उसी को ड्राइंग कहते हैं। हमने तो यही बताया सर। अच्छा, ओके। यस, देन प्रतीक्षा। यस, प्रतीक्षा आपके ऑडियो में जो दिक्कत है ना, मेरी आवाज खुद ही आती है मुझे। आप टाइप कर दो। क्या? आप बेटा टाइप कर दो व्हाट इज ड्राइंग। ओके सर। यस, देन नेक्स्ट इज प्रीतम। यस सर। हेलो। यस 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 प्रीतम, क्या होता है ड्राइंग, बताओ बेटा। ड्राइंग होता है सर, ड्राइंग इज फॉर्म ऑफ आर्ट, मतलब जिसे पेन और पेंसिल से ड्रॉ करते हैं हमें कॉपी पे या अच्छा, कोई ब्लैंक और पेपर स्केचिंग? पे। स्केचिंग रफ वर्क होता है। स्केचिंग रफ वर्क होती है, और ड्राफ्टिंग? हाँ, वो स्केचिंग ड्राफ्टिंग। का ड्रॉ होती है। हाँ, स्केचिंग करते हैं देन इसको ड्रॉ करते हैं, यू कैन से लाइक दिस। और ओके। ड्राफ्टिंग हो गया सब थोड़ा हम्म, स्केल वगैरह लेके। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज तुषार। सर सर जो स्केचिंग है वो सर ड्राइंग का ही पार्ट है, मतलब सर। अच्छा, ड्राइंग का ही पार्ट है। तो ड्राइंग क्या होता है बेसिकली? बेसिकली सर ड्राइंग मतलब सर वही होता है, मतलब सर किसी भी सरफेस पे हम कुछ भी मार्क कर रहे हैं, या कोई फिगर बना रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं, या कोई भी पिक वगैरह कुछ भी हम मतलब पेपर पे बना रहे हैं, पेन से, पेंसिल से, कैनन से, हम्म, वो ड्राइंग होता है उसको सर। वो ड्राइंग होती है, ओके, ठीक है। चलिए, अब कितने लोगों को लगता है कि उन्होंने सही आंसर करा है? लगता है किसी को? सो देखो, अब यही होता है कि बेसिकली हम लोग को टर्म्स नहीं पता, हमें सिर्फ एक ऊपर ऊपर से कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, या क्योंकि हमने उस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब सब लोग डेफिनेशन यू कैन राइट। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग क्या होता है? वॉट एवर वी थिंक वी ड्रॉ। वॉट एवर वी थिंक वी ड्रॉ। जो भी चीज़ हम सोचते हैं उसको ड्रॉ करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी डायमेंशंस, measurements. Okay, just a second. Hello, hello. Yes, हाँ, ऊपर थर्ड फ्लोर। यस, सो हाँ, ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज whatever we whatever we think we draw without using any dimension, scale और measurement। जो भी चीज़ हम सोचते हैं उसको ड्रॉ करते हैं बिना किसी डायमेंशन के, स्केल के और मेजरमेंट के। ठीक है, ये होता है ड्राइंग। अब आप बोलोगे सर स्केचिंग भी तो यही होता है। अब ड्राइंग कहीं भी हो सकती है, पेन से बनाओ, पेपर से बनाओ, पेपर पे बनाओ, क्रियॉन से बनाओ, जिस मर्जी से बनाओ। ठीक है, अब स्केचिंग क्या होती है? अब आपको ड्राइंग और अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा जब मैं स्केचिंग का मतलब बताऊंगा। स्केचिंग, व्हाट इज स्केचिंग? नेक्स्ट जो हम करते हैं, वॉट एवर वी सी वी स्केच। ओके, जो भी चीज़ हम देखते हैं हम उसका स्केच क्रिएट करते हैं। वॉट एवर वी सी वी स्केच विदाउट यूजिंग एनी डायमेंशन, मेजरमेंट एंड स्केल। ओके, ड्राइंग में क्या था? जो चीज़ हमने सोची और उसको बनाना, ड्राइंग। स्केचिंग में क्या है? जो भी चीज़ हमने देखी
और उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ओके, उसको हम कहते हैं स्केचिंग। ओके, और डायमेंशन मेजरमेंट्स जो है वो दोनों में ही यूज नहीं करिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि मुझे कोई एक सर्कुलर शेप बनानी है या सर्कल बनाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने बना दिया। दिस इज ड्राइंग। ना ही मैंने कोई मेजरमेंट ली, ना ही मैंने कोई क्या करा है इस लाइक स्केल या फिर ड्राफ्टर वगैरह यूज करा है। ठीक है, जस्ट यस। अब स्केचिंग क्या होगा, अब ये ही शेप है, मैंने इस शेप को देख के एक और शेप ऐसे ही एग्जैक्ट में बना दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इसको देख के मैंने ये बनाया, तो दिस इज स्केचिंग और दिस इज ड्राइंग। और मेजरमेंट और स्केल वगैरह, डायमेंशन वगैरह दोनों में ही यूज नहीं किए। समझ में आया बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ अब क्या ड्राइंग है और क्या स्केचिंग है, बचपन से जो बनाते आ रहे हो? किसी को कोई डाउट दोनों में, या समझ में सर ना आया हो? सोच सर जो देख के बनाएंगे वो हमेशा स्केच ही होगा, ड्राइंग नहीं हो सकता सर। नहीं, आप ऐसा है किसी सर। चीज को कॉपी कर रहे हो ना। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी स्केच बनवाया है या बनाया हो या कुछ? ठीक है, फोर्थ ईयर तक आ गए, कॉलेज लाइफ में आप लोगों की किसी का भी पसंद आया हो, देख के बनाया हो, गिफ्ट करना हो। ठीक है, तो जब भी हम स्केच करते हैं तो हमें उसको देखा हुआ होता है। ठीक है, या हम स्केचर जैसे सीआईडी देखा होगा, तो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है बैठो ये बनाएगा, बताओ इसको। या फिर हम अपना स्केच बनाते हैं तो फोटो मांगता है, ये देखता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कहता अच्छा हाँ ठीक है मैंने देख लिया, जाओ अब आ जाना ले जाना अपना, ऐसे कभी नहीं कहता। तो स्केच हमेशा जो चीज़ हम देखते हैं, कॉपी करना, एग्जैक्ट कॉपी करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्केच। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। ओके सर। यस। और किसी को डाउट इन दोनों में? No, sir. नहीं सर। ओके, गुड। नाउ अब ड्राफ्टिंग क्या होता है? आई गेस ड्राफ्टिंग तो सब लोगों ने करी है ना? ड्राफ्टिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होता है। तो यस अवर सर। नेक्स्ट स्टेप जी इज सर जी। ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग क्या होती है ड्राफ्टिंग? तो फर्स्ट हम बात करेंगे, अंकुर से पूछते हैं। यस, फर्स्ट इज अंकुर। यस अंकुर। Sir, any drawing with proper dimension and detailing. एनी ड्राइंग विद प्रॉपर डायमेंशन एंड डिटेलिंग। तो डिटेलिंग तो नेक्स्ट स्टेप है ही डायमेंशन के बाद, ड्राफ्टिंग के बाद। सर प्रॉपर डायमेंशन दे उसके थोड़ा बहुत डिटेल हाँ, बताना कि इतना लेंथ है, इतना अच्छा वो विड्थ, बस ठीक है। इधर स्केल हाँ, एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, गुड गुड। देन यस हर्षिता, अंकुर के अलावा और कोई चीज़ आपको ऐड करनी है? तो ड्राफ्टिंग में हर चीज़ 2D में होती है। अच्छा, क्यों 3D की ड्राफ्टिंग नहीं हो सकती? थ्री डी कैसे क्रिएट होगा अगर ड्राफ्टिंग नहीं हुई तो? यस हर्षिता। आई गेस ऑडियो प्रॉब्लम है। देन नूर आलम। हाँ, यस सर। बताओ बेटा, ड्राफ्टिंग में तुम्हें चोरी बहुत करनी है तुम्हें सामान की, यस सर जी, ड्राफ्टिंग जैसे बताओ। इन लोगों ने बताया सर वही है, प्रॉपर डायमेंशन सर। प्रॉपर डायमेंशन। यस अच्छा सर। ठीक है, किससे देते हो डायमेंशन? सर हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाया गया था सर,
जैसे हमें मतलब 3D ड्राइंग करना है, सपोज हमको स्टेप्स बनानी है सर, तो उसके मतलब दिए होते सर कि स्टेप की मतलब थ्रेड कितने साइज का है, राइजर कितने साइज का है, उस वो हिसाब से तो ड्राफ्टिंग कर देते हैं। चलो, ये तो एक हमारे इंडियन कॉलेजेस का ड्रॉबैक है, वहाँ तो दिया हुआ है, साइट पे कौन देगा? साइड पे सर क्या पूछ साइट रहे पे, सर आप? इन ऑन रियल प्रैक्टिकल साइट पे आप सिविल इंजीनियर हो और आपको स्टेयर्स बनानी है, तो वहाँ कौन देगा आपको साइज? सर स्टेयर की डिजाइन देगी साइज। स्टेयर की डिजाइन क्या होता है, वो कहाँ से लाओगे? वो सर डिजाइन होगा सर। कैसे? सर बिल्डिंग के हिसाब से हमने डिजाइन किया, ये स्टेयर केस इतना है, इतना लोड कैरी कर रहा है सर, उस हिसाब से हमने डिजाइन किया सर, उसको ड्रॉ किया है उसको। अच्छा, चलो ठीक है, ओके। यस प्रतीक्षा, बेटा आपने कोई भी आंसर जो है किसी भी क्वेश्चन का नहीं डाला है चैट बॉक्स में, मैं पहले बता रहा हूँ। आपका जो टेक्निकल्स या फिर आप कितना एक्टिव हो क्लास में, उसमें हमें ज़ीरो चढ़ाना पड़ेगा आपके अकाउंट पे, तो प्लीज़ बी श्योर। हाँ, देन नेक्स्ट इज प्रीतम। यस सर। हाँ, क्या होता है ड्राफ्टिंग? सर वही जो डायमेंशन। प्रॉपर डायमेंशन और उसको कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ओके, चलो गुड। देन तुषार। सेम सर, जो भी हम सर मतलब ड्रॉ कर रहे हैं वो स्केल की हेल्प से, मतलब सर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से प्रॉपर बनाएंगे सर, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं सर। ठीक है, ओके गुड। देन वासु। यस सर। क्या होता है बेटा, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? सर किसी भी चीज को सर रिप्रेजेंट करेंगे सर पूरी एक्यूरेसी के साथ सर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह। किस चीज़ की एक्यूरेसी? सर मतलब प्रॉपर डायमेंशन, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, मतलब कोई कहीं से मतलब कोई मिसमैच ना हो। ओके, ओके, चलो गुड। देखो अब ये तो अब मैं आपसे क्यों पहले आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर क्यों खुद बता रहा हूँ, कि एटलीस्ट आप लोग को पता रहे कि मैंने क्या आंसर करा है और उसका मतलब क्या है, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहे इंटरव्यू के टाइम में या फर्दर जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है, ये आप लोग खुद एक तरह से आपको एक क्यूरियोसिटी हो कि हाँ ठीक है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी है प्रैक्टिकल जॉब वर्क में आने के लिए। देखो अब ड्राफ्टिंग बेसिकली क्या होता है, अभी सब आप लोगों ने एक कॉमन आंसर दिया जिसका मैं बता देता हूँ सही वे में। प्रोवाइडिंग डायमेंशन इन माय ड्राइंग्स और स्केचिंग इज नोन एज ड्राफ्टिंग, यही सब लोग कहना चाहते थे। इफ इट्स यस देन टाइप यस। जी यस। सर। यस। ओके, ठीक है। सो ये सब लोग आप कहना चाहते थे, बट इस ये ड्राफ्टिंग का मतलब ये नहीं है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग डायमेंशन इन माय ड्राइंग या स्केचिंग, ये तो ठीक है, बट प्रोवाइडिंग नॉट एक्यूरेट डायमेंशन, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड डायमेंशन। स्टैंडर्ड जो वर्ड है ये बहुत मेन है। प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड डायमेंशंस टू माय ड्राइंग और स्केचिंग इज नोन एज ड्राफ्टिंग। ठीक है, अब ड्राइंग ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ हमने, अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये डायमेंशनलेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें डायमेंशन कोई है ही नहीं। कोई भी डायमेंशन होगी अभी इसकी एक्स वाई जेड, कोई भी डायमीटर, एक डायमीटर होगा इसका एक्स, बट वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, हम ड्राइंग सिर्फ हमें क्या बताते हैं कि ओके वी नीड अ सर्कल, ओके एक शेप या एक आइडिया देता है, ठीक है, या स्केचिंग भी हमें वो देती, बट वो हमारे एक्यूरेट, वो हमारे लिए प्रिसाइज इसलिए नहीं है जस्ट बिकॉज हम स्टैंडर्ड डायमेंशंस नहीं है। ओके, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड डायमेंशन इज नोन एज ड्राफ्टिंग। अब और ड्राफ्टिंग में क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने जैसे अगर मैं गूगल ही करके दिखाऊं,
अपने ऐसे फ्लोर प्लान सब लोगों ने देखे ही होंगे, आई होप। यस सर। Yes, sir. और आपसे कॉलेज में भी जिस जिस हद तक मैं अगर सही हूँ, तो कॉलेजेस में भी सिर्फ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जस्ट सेकेंड, हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में एक ड्राइंग दे दी और उसका बता दिया कि ठीक है, इसको ऐसे ड्राफ्टर यूज़ करके और इसको बना दो। इतनी ही आई गेस बात हुई होगी, जैसे और भी कुछ एडवांस यस सर। कराया गया। नो सर, क्लास ही कंप्लीट नहीं लगी सर, पहली बात। चलो वो तो एक अलग वो सिनेरियो है, उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात कि ड्राफ्टिंग में मेन चीज़ क्या होती है, स्टैंडर्ड्स कहाँ से मिलेंगे। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। अब जैसे आपको एक मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करना है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी सब लोगों से डिस्कस किया था एक चीज़, बेडरूम मास्टर बेडरूम का क्या साइज होता है, साइज ऑफ मास्टर बेडरूम कितना होगा बताओ। Sir, I 18 think 76 into 80. हाँ, 18 feet, 18 18 फीट, 20 feet, हाँ। यस 18 सर, से 20 फीट। यस। अच्छा, और कोई। सर 8 बाय 8 का होगा सर, 8 बाय 8। 8 बाय 8 का होगा, 18 Sir, से सीधा 76 नेक्स्ट into आंसर आया 80. 8 का। ठीक है, और 76 into 80 inches. इंचेस। इंचेस तो सर ये फुट में कर लो। हाँ, क्या कर दूं। फुट और फुट ये सर ऑलमोस्ट 8 by 8 का ही होगा। 8 बाय 8 8 बाय 8 का, का होता है सर। 8 बाय 8 का होता है। अच्छा, ठीक है, और कोई इसमें बताना चाहेगा। यस, चलो एक एक करके आंसर लेते हैं सबसे। यस अंकुर, कितना होता है बेटा मास्टर बेडरूम का स्टैंडर्ड साइज। Sir, 8 by 8. 8 बाय 8 अकॉर्डिंग टू अंकुर इज 8 बाय 8। यस हर्षिता। So 14 into 16 feet average. 14 इंटू 16 फीट, ओके। यस नूर आलम। यस सर। सर स्टैंडर्ड तो नहीं पता, बस जनरल ऑब्जर्वेशन है सर, 15 बाई 14 ले सकते हैं जी। चलो ओके, देन प्रतीक्षा देवी। अब बेटा चैट बॉक्स में आप लिख दो। देन प्रीतम। सर 15 से 20 ले सकते हैं। 15 से 20। सर मास्टर बेडरूम है ना सर। अच्छा, ठीक है। देन तुषार। 14 into 16 सर। 14 इंटू 16। वाशु। सर 8 बाय 8 सर, आई थिंक। 8 बाय 8। अब अभी तो सब लोग जो है, आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि किसी ने भी एक आंसर तो दिया नहीं। तो आई गेस अब सब लोग ये बताओ कि स्टैंडर्ड कैसे कह रहे हो, जो भी आप लोगों ने आंसर कराया उसका, कि वो स्टैंडर्ड कैसे है। वाशु से स्टार्ट करते हैं नीचे से। यस वाशु, 8 बाय 8 जो आपने आंसर किया उसका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड सर यूजुअली सर इतने के होते हैं, मतलब बेड सर लेंथ वाइज 7 फीट के सर, तो मास्टर है सर तो 8 हो जाएगा सर, मतलब, और डबल बेड है सर तो 8 बाय 8 सर। डबल बेड का क्या साइज होता है। सर उसका सर 8 बाय 8 ही होगा सर, मतलब और एक्चुअली, क्योंकि डबल सर स्क्वायर साइज में रहता है तो और सर डबल बेड भी दो तरह के आते हैं, जी सर। क्वीन साइज और किंग साइज। जी जी। पहले तो ये बताओ मास्टर बेडरूम में कौन सा पड़ेगा। सर किंग साइज ही रहता है सर, मतलब मास्टर में तो। किंग साइज रहता है, और किंग जी साइज सर। का साइज कितना होता है। सर वो तो सर पता नहीं सर, किंग साइज का। फिर कैसे बताया कि मास्टर बेडरूम में बेड पड़ा होगा। नहीं एक्चुअली सर यूजुअली 7 फीट के सर बेड्स होते हैं, मतलब लेंथ में, तो सर मैंने ऐसे सर गैस लगाया सर 8 बाय 8। तो सिर्फ 1 फीट की जगह छोड़ोगे उसके बाद। नहीं सर। ओके, चलिए, ये सारी चीज़ें खुद से एक बार सोचना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें की बात कर रहे हैं हम अभी, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। देन तुषार। यस तुषार।
यस सर। कैसे पता ये स्टैंडर्ड है जो भी आपने साइज मत, बताया? मतलब सर नॉर्मली हम रखते हैं सर इसका, क्योंकि सर जो डबल बेड होता है उसका सर 6 बाय 6 का मतलब सर बेड ही होता है हमारा डबल बेड। 6 बाय 6 का डबल बेड होता है। ये सर उसके बाद सर मतलब सर रूम में और भी चीजें होती हैं सर, जैसे अलमीरा वगैरह, और सर स्पेस नहीं, भी छोड़ना होता है। मतलब सर उस हिसाब से सर मतलब जो स्टैंडर्ड बना रखा है कहाँ सर, से मतलब इतना कम से कम होना चाहिए। कहाँ से बना रखा है, किसने बना रखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपको कैसे पता? सर अभी बना है हाउस, तो उसमें बताया था कि भाई इतने बाई किसने इतने का होगा। किसने बताया आपको? इंजीनियर ने बताया? कोई आपने कोड आर्किटेक्ट फॉलो करा से है? बनवाया था सर, तो उन्होंने बताया था। आर्किटेक्ट ने बताया? अच्छा, ठीक यस। है, चलो। देन नेक्स्ट ऊपर कौन है? तुषार से है प्रीतम। यस प्रीतम, यस सर। आपका स्टैंडर्ड? मैंने तो बताया था सर, नहीं नहीं, ये आपने बता 16 जो 16 टू बताया 20 उसका फीट। सोर्स क्या है? सोर्स मतलब सर, सोर्स तो क्या है? मास्टर बेडरूम से बड़ा होता है ना सर, उसका तो तो साइज कैसे डिसाइड करा 16 बाय 20? जनरली सर रूम बड़ा बड़ा होता है, मेरा रूम काफ़ी छोटा है इसलिए मैंने अंदाज़ा कर लिया था। तो मास्टर रूम बेडरूम तो बड़ा होता ओके। ओके, चलिए देन उसके ऊपर आते हैं। नूर आलम, यस सर। स्टैंडर्ड क्या है ये बता। सर मैंने स्टैंडर्ड नहीं बताया, मैंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया। इफ सर 15 बाई 14 का होगा, मैं इसलिए बताया कि सर मास्टर बेडरूम में सर और सैनिटरी सिस्टम भी आएंगे सर थोड़े, तो वो और जगह लेंगे। 3 फीट मान लेते हैं उसको, नॉर्मल का सर 12 फीट मान सकते हैं सर। इस वजह से मैंने 15 बाई 40 बताया। ये स्टैंडर्ड नहीं है सर। अच्छा, ओके, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड नहीं रखा। देन हर्षिता, आपका सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड? तो मैंने 14 बाय 15 बोला था, वही स्टैंडर्ड नहीं है ये, बट हाँ सर मतलब मास्टर बेडरूम में सर हमारे टॉयलेट्स विद एक्सक्यूज मी सर। इन क्लोजेट यस वासु। इंक्लूड होते हैं। सर एक्चुअली मैंने बेड का साइज बता दिया सर, मुझे दिमाग से निकला कि सर आप बेडरूम का साइज पूछ रहे हो। कोई नहीं, वो मैं समझ गया था, तभी मैंने बताया ना, कुछ आंसर नहीं किया। आप समझ रहे हो? 8 बाय 8 फीट का तो सिर्फ सर बेड ही होता है। सर बेड ही होता है सर, सॉरी सर। कोई नहीं, ये मिस्टेक्स जितनी, तभी मिस्टेक्स कर रहे हो तो दैट मीन्स कि पता चल रहा है कि कितना आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मुझे कोई मार्क्स वगैरह नहीं देना है, सो यू कैन शेयर वॉट एवर यू थिंक। यस हर्षिता, वी वर ऑन यू। यस। ऐसे तो सर आई वाज सेइंग कि मतलब मास्टर बेडरूम में हमारे टॉयलेट्स भी होते हैं, क्लोजेट्स भी होते हैं, मतलब सब इंक्लूड होता है एक रूम में काफ़ी कन्वीनियंस के लिए, तो थोड़ा उसको ही इंक्लूड करके मैंने बोला। ओके, देखो, ओके गुड, देन अंकुर। यस सर, मैंने भी बेड का साइज बताया था, वो 8 बाय 8 बताया था। तो कोई सर मेरे बोलने से हिसाब से पहले, बेडरूम। यस सर। बोलने से पहले ये सोचना होता है ना बेटा। यस सॉरी सर। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, सो सर मेरे स्टैंडर्ड हिसाब कैसे? से 14 या 15 के आसपास, 15 बाय 16 का होगा। 14 बाय 16 बेडरूम का साइज। ओके, देखो अब सबसे पहले सब लोगों ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन, सब लोगों ने ऑब्जर्वेशन ही बताई है, स्टैंडर्ड तो नहीं बताया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बात करी थी कि ड्राफ्टिंग में जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो हमें पता चलते हैं कहाँ से? जस्ट अ सेकंड। सर वो भी ऑब्जर्वेशन से ही पता चलते हैं सर, कि लोग मतलब कैसा रिक्वायरमेंट है सर बिल्डिंग में। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, आपने फर्स्ट क्लास करी नहीं थी ना, आपने रिकॉर्डिंग एक बार देखना मंगवा के, ठीक है? क्या सर? फर्स्ट क्लास आपने करी नहीं थी ना, उसमें मैंने बताया था
ओके सर, सॉरी सर। सो हम लोग क्या देखते हैं, बाय लॉज। ओके, हम बाय लॉज जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके जो भी नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी, अथॉरिटी जहाँ भी होगा तो वहाँ पे प्रोवाइड होगा कि इतने एरिया का अगर लैंड है तो उतने एरिया में आप मैक्सिमम साइज जो मास्टर बेडरूम है और नॉर्मल बेडरूम किचन के लिए आपको कितनी स्पेस रखनी है। ठीक है, वही सेम चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया या आपको क्लाइंट ने बताया सेम चीज़, तो कि मुझे इतने बाय इतने के बड़े बड़े कमरे चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में कहा था ये सर एक डाउट था सर। पहले लेट मी कंप्लीट बेटा। मैं कह रहा था सर कि लॉ भी तो सर मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बनाए गए होंगे ना सर। वो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे आप एक बार कंप्लीट करने दो फिर आप एक बार पूछना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो भी हमारे लॉज हैं, बिल्डिंग लॉज हैं। ओके, तो वो बिल्डिंग लॉज कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ से हम उनको देखते हैं, मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी और सबके बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा रिपीट करने में। तो फर्स्ट क्लास में यस व्हाट आई हैव सेड कि यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई योर क्लाइंट by their needs, you have to do or you have to satisfy the laws. Okay, एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप क्लाइंट ने बोला बड़े बड़े रूम चाहिए ऐसे चाहिए और आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग बना दिया, सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन इंजीनियर और अ कॉन्ट्रैक्टर और अ लेबर। वो लेबर को बुला के बना सकते हैं सीधा। ठीक है, तो लॉज जो है उसमें हमें जो लॉज दे रखे हैं जैसे CPWD का लॉ है, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ की मेंशन रहती है या आपके पर्टिकुलर एरिया के बारे में वहाँ पे मेंशन होगा, तो वहाँ से हमारे स्टैंडर्ड आते हैं। और ये डिपेंड करता है कौन सी जगह पे आप रह रहे हो, कौन से एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेम होगा पूरे इंडिया के लिए, नो। जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, वहाँ के लिए एक स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, अब जैसे आलम ने पूछा, नूर आलम ने कि ये भी ऑब्जर्व करने के बाद ही आता होगा। ये ऑब्जर्वेशन के बाद नहीं आता है, पर्टिकुलरली डिज़ाइन के बाद ही एक साइज़ करा बताया जाता है कि आपको कितने मैक्सिमम साइज़ ऑफ बीम, कॉलम, स्पैन कितना हमें रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में उसकी पूरी टेक्निकलिटी होती है, जो कि बिल्डिंग के लिए हमें प्रोवाइड कराता है CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट बताया था कि आपको रूम का स्टैंडर्ड समझने के लिए उसमें सिर्फ रूम का स्टैंडर्ड लिखा होगा, आपको उनको और समझने के लिए आपको बेड का साइज़ भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड हम किस कितने साइज़ के बनाते हैं, कितना हमें अगर स्पेस कम है तो स्लाइडिंग जो डोर्स होते हैं वो कहाँ प्रोवाइड कराने हैं, अलमीरा के ओपनिंग डोर कितना प्रोवाइड कराना है, टीवी की कितनी रेंज होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हो, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उन स्टैंडर्ड्स को समझ पाओगे। ओके, क्लियर है बात इतनी? यस सर। हम्म, यस सर। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। नो सर। ओके, यस नूर आलम, अब आप बोलो बेटा, आप जो कह रहे थे उस चीज़ को कंटिन्यू करो। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, डाउट नहीं है सर। देन किसी और को कोई डाउट? प्रीतम, वासु और नो सर। प्रतीक्षा, हर्षिता, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड से अब ये जो यहाँ पे मैंने फाइल खोली थी कि इतना एरिया चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड हमें वहाँ से मिलता है, हम वो स्टैंडर्ड देखेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। इवन द थिकनेस ऑफ वॉल्स, ये सब तो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की पेंसिल हम यूज़ करते थे, आई होप करी होंगी सब लोगों ने। यस सर। कितने साइज़ यस की? सर। हाँ, कितने साइज़ की हमारे पास वो रहती है, कितने साइज़ की पेंसिल्स हैं हमारे पास, कितने टाइप्स की यूज़ करते हैं?
सर HB 2 HB। हाँ, टाइप टाइप बताओ सीधा। HB ये सब तो ठीक है। इस चीज़ को भी एक बार पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल में। देर आर अराउंड आई गेस 15 या 16 टाइप्स की पेंसिल, ठीक है। कौन सी पेंसिल कितने थिकनेस की पेंसिल सेंटर लाइन डायग्राम के लिए बनाने के लिए यूज़ होती है, वॉल इंटीरियर वॉल्स बनाने के लिए यूज़ होती है, एक्सटीरियर वॉल्स बनाने के लिए यूज़ होती है, स्टेयरकेस बनाने के लिए यूज़ होती है, मेन डोर बनाने के लिए यूज़ होती है, ग्रिल्स बनाने के लिए यूज़ होती है, विंडोज डोर्स को शो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की पेंसिल यूज़ होती है। तो उन सब के स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो बुक जब भी मैंने बोला था, जो मैंने यहाँ पे बुक का नाम लिखा था आई गेस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आप एक बार पढ़ना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो ये तो हुई बात ड्राफ्टिंग की। इसके बाद आ जाता है डिटेलिंग। डिटेलिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो भी ये डिटेलिंग होती है, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, सिंबल्स आप डोर के देख रहे हो, विंडोज के देख रहे हो, ये होता है हमारे डिटेलिंग, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में लिखे हुए हैं, ना कि कहीं साइड में लिखे हुए हैं, ना ऐसे कहीं। ये डिटेलिंग के लिए वी फॉलो इस सॉरी जापानीज स्टैंडर्ड, ठीक है। आप हमेशा स्कूल टाइम में आपने देखा होगा एक ड्राइंग जो है, जिसको 10 में से 10 मिले उस ड्राइंग को बनाने में, और वो सेम ड्राइंग आपने बनाई, डिफेक्ट कहाँ पे होता था कि एक सेकेंड, ओके, यस। सो जापानीज स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। अब होता क्या था कि हमेशा जापानीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में, ओके, लेफ्ट साइड में हम हमें हमेशा सारे, अगर हमें इसकी भी डायमेंशन, इसके बारे में डिटेल लिखनी इस लाइन की, तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ना कि एक हमने यहाँ लिख दिया, इसका हमने यहाँ लिख दिया, इसका हमने यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं होता। एक स्टैंडर्ड डिटेलिंग का भी स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो हम जापानीज स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं इंडिया में। ओके, अंडरस्टूड। और डिटेलिंग डिटेलिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशंस, ओके, और स्पेसिफिकेशंस के बाद हम एक और वर्ड था, या यू कैन से स्पेसिफिकेशंस ओनली। प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशंस इन माय ड्राफ्टिंग इज नोन एज डिटेलिंग। ओके, तो ये होता है हमारा डिटेलिंग। क्लियर है? देन नेक्स्ट आता है एनालिसिस। अब एनालिसिस, चलिए एनालिसिस और रिजल्ट्स के बारे में मैं अब आपको स्टैट प्रो में बताता हूँ। अब स्टैट प्रो का जैसे मैंने, इतनी चीज़ क्लियर है ना सब लोग को डिटेलिंग तक? यस। ओके, नाउ अब स्टैट प्रो का फुल फॉर्म हमने देखा था, क्या था? स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड उसका डिजाइन, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, नाम तो आई गेस सब लोग को पता ही होगा पहले से। सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है उसके नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम अंकुर है तो अंकुर का भी कोई ना कोई मतलब होता है, ऐसे ही नहीं रख दिया जाता राशि के हिसाब से और उस अकॉर्डिंग इसके होता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर का नाम भी है। स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर का एनालिसिस फिर उसकी डिजाइनिंग। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? यस, लेट्स स्टार्ट विद अंकुर। व्हाट इज स्ट्रक्चर अंकुर? चलिए मैं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई गेस 1 बजे तक वी हैव टू कंटिन्यू, और फिर मैं आपको बताता हूँ आप लोग को क्या करना होगा। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। टिल देन जस्ट सर्च, गूगल कर लो या जैसा भी है,
इन 3 वर्ड्स के बारे में। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है और डिज़ाइन का क्या मतलब होता है। ठीक है? ओके? ओके सर। यस।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, हम थे स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ फटाफट से। लेट्स स्टार्ट विद अंकुर। यस अंकुर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? यस अंकुर, आवाज आ रही है बेटा? आई गेस ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। यस, देन हर्षिता। Can be defined as a assemblage or arrangement. Just a second. Good. Okay. Of an elements. Okay. Good. Good. Very good. And good. Good. Okay. Yes, Archita. What is structure? सर छोटे-छोटे पार्ट्स को हम जोड़ के जो हम्म चीज़ एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम्म कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, हम्म तो उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो क्या कॉलम एक स्ट्रक्चर है? सिर्फ कॉलम, नो नॉट सर, बीइंग। नो सर, स्ट्रक्चर तो हम लोग के अलग-अलग पार्ट्स को जोड़ के बनेंगे फिक्स एक ओके, पोजीशन में। ठीक है। गुड। देन नेक्स्ट इज आलम, नूर आलम। Sir, same answer. Same answer. Okay. Then next is give me a second. Pritam. Yes, sir. Yeah. What is structure? Structure is something that is built, Hmm. that is constructed or built from different interrelated parts. Okay. Good. Tushar. Yes, Tushar. I'm audible to you, Tushar. Okay. Next is Vasu. Yes, sir. Yeah. So what is structure? Sir, arrangement of different components at a Hmm. same place. Okay. सी गुड, सब लोगों ने हाफ आंसर सही दिया है। सेम आंसर था सब लोगों का, बट हाफ सही है। देखो, सो यू कैन राइट डाउन व्हाट इज स्ट्रक्चर। एनी ऑब्जेक्ट क्रिएट बाय यूजिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय यूज ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स is known as structure. But those two elements or those different elements must be interrelated and interdependent to each other. Okay, कोई भी ऑब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है और वो एलिमेंट्स एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से, तभी जो बनेगा उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। नाउ जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि क्या सिर्फ एक कॉलम स्ट्रक्चर है, तो यस, अ सिंगल कॉलम इज आल्सो बी अ स्ट्रक्चर। व्हाई? क्योंकि वो कॉलम भी तो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है। आप देख रहे हो एक बिल्डिंग को एज अ होल, बट नहीं, हमें स्मॉल से स्मॉल चीज भी देखनी है। तो वो जो कॉलम है, इवन अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉलम में डला हुआ सरिया, ठीक है, वो भी एक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वो भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। कॉलम है, उसमें स्टील है, कंक्रीट है, या फिर अगर ब्रिक का कॉलम है तो उसमें ब्रिक है, मोटार है। ठीक है। इवन कंक्रीट है तो कंक्रीट में भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर। फैन, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर एक्सेप्ट वाटर। ओके, अंडरस्टूड? तो हम किसी भी टाइप का, अब दैट मीन्स हम पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे स्टैट प्रो में, और किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन अ सिंगल कॉलम ऑल्सो, वी कैन डिजाइन अ सिंगल बीम ऑल्सो। ठीक है। और
और यू कैन से, हाँ यस, तो हम फैन टेबल चेयर भी हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस और डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिसिस पे। व्हाट इज एनालिसिस? सो बेसिकली जो हमारा एनालिसिस की जो डेफिनेशन होती है वो पहले आप सब लोग लिख सकते हो। एंड व्हाट इज एनालिसिस? स्टडी स्टडी बिहेवियरल स्टडी of any structure. Okay, uh, behavioral study of any structure after applying internal or external forces on it. Okay, हम जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं उस स्ट्रक्चर की, जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, पहले हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, उस पर हम फिर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, देन हम उसको एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? उस पर कितना एस एफ डी बी एम डी आ रहा है, वो उतनी रेजिस्टिबिलिटी है भी या नहीं। फ्रॉम एनालिसिस विल नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट, विल ओनली गेट द फोर्स वैल्यूज। ओके, हम एनालिसिस से सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? फोर्स वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नॉट एनी रिजल्ट्स। बट आफ्टर दिस डिज़ाइन, डिज़ाइन में क्या करेंगे? जो हमारे पास एनालिसिस से वैल्यूज आई हैं, एक्स वाई जेड वैल्यूज, एस एफ डी की, डिफ्लेक्शन की, बी एम डी की, उन वैल्यूज को हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स। जो हमारे आई एस कोड्स में स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि वो एस एफ डी की वैल्यू, बेंडिंग की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू वो सही है या नहीं है। अगर विद इन लिमिट है तो ठीक है, अगर नहीं है लिमिट के अंदर में या बाहर है तो वो स्ट्रक्चर फेल है, जो भी हमने उसमें बनाया है। ओके, सो ये ये 3 टर्म्स हमारे डिफाइन करते हैं और यही काम हम सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट इतने तक? नो सर। ओके, सो आई होप जो मैंने आप सब लोगों को बताया है वो सब लोगों को क्लियर होगा। यस सर। यस ओके, सर। किसी को भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है अभी सर तक? ये ट्रेनिंग सर कॉलेज में भी होगी सर, जैसे ओपन हो रहे हैं सर हमारे 15 से तो। नहीं बेटा, ये ऑनलाइन ही कंटिन्यू होगी। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, यस। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वांट्स टू आस्क? सर कॉलेज में वाईफाई तो नहीं चलता इतना अच्छे से। तो बेटा आपके पास आई गेस हॉटस्पॉट है मोबाइल में, रिचार्ज तो हो गई। फेसबुक लिंक्डइन चलाने के लिए, लिंक्डइन तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए तो उससे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट येस, जब भी क्लास आप करो तो इट्स अ सजेशन और रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन योर क्लास थ्रू लैपटॉप। ओके, और कोई किसी को क्वेश्चन? सर थोड़ा सर बता दीजिए अपने बारे में, नए हैं ना सर, नहीं जानते। अच्छा